हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों का रुद्र विज़न एकेडमी पे एक नए लेक्चर में स्वागत है। हम लोग ये आर.एस. अग्रवाल का ट्राइगोनोमेट्री सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसका सारा वीडियो डाल दिया गया, सारा लेक्चर, सारा प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्लस जो ऑब्जेक्टिव है उसमें MCQ वाला पार्ट, वो चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वैल्यूज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। ये जो वैल्यूज़ जो उसका होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल, उसको हम लोग इस टेबल में बनाएंगे और उसके बाद आगे एक्सरसाइज, इसी लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 11 नंबर, ठीक है। और ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से आप देखिएगा, जैसे हम फिल करते हैं वैसे इस टेबल को आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली याद करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको कहीं पे आप रख लो, सामने लिख के, जहाँ स्टडी टेबल के सामने लिख लो और इसको देख देख के आप ये यूज करो, ठीक है। तो याद हो जाएगा। और कुछ जैसे हम फिल करते हैं उसी तरह से आप फिल भी 1-2 बार करके याद कर सकते हो। देखना, जिस तरह से फिल करते हैं उसी तरह से आपको लोग को फिल करके प्रैक्टिस करना है। इस जो ये दिया हुआ बॉक्स है इसको भरते हैं, उसी तरह से आपको अगर दिमाग में बैठाइएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आप याद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टी रेशियो जो है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का है, ये निकालना है हमको, मतलब वैल्यू याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। तो देखिए साइन 0 होता है, वो पहले साइन वाला आप याद रखिए, ठीक है, उसी से आप सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 0, साइन 30 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। अब देखिए साइन 60 जो होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 तो होता है √3/2 और साइन 90 1 होता है, ठीक है। साइन 90 1 होता है। ये वाला टेबल आपको एकदम याद रखना है। साइन 0, इसको साइन वाला, साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसके बाद जो है देखिए, ये जो cos 0 है वहाँ से आपको 90 के बराबर होगा। cos 0 1 होगा, cos 0 1 होगा, ठीक है। cos 30 होगा √3/2, √3/2। ये 60 और साइन 60 और cos 30 बराबर होता है, ठीक है। और cos 45 दोनों सेम होता है, cos 45 और sin 45 दोनों सेम होता है। और ये cos 60 sin 30 के बराबर होता है 1/2 और cos 90 sin 0 के बराबर होता है 0। ये आपको मेन साइन वाला आपको याद रखना है। sin 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 1, ठीक है। अब इसी को आप थोड़ा सा रिवर्स कर दो। ये cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 और sin 45 सेम होता है 1/√2 और cos 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। अब आइए, जो tan होता है sin/cos कर लो यहाँ से, sin/cos, ये 0 हो गया, 0/1 0। ये हो जाएगा आपको 1/√3, ठीक है। tan 30 1/√3, दिस ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, ठीक है। अब इसी से आप याद कर सकते हो 1/√3। चलिए जी, ये दोनों को आप डिवाइड करोगे, दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, यानी कि tan 45 1, ठीक है। tan 60, देखिए ये 2 कैंसिल होगा, दिस करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आपका बच जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा
ये आप ये हाँ ये 90 दिस अपॉन दिस होगा जो कि नॉट डिफाइंड होता है, नॉट इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोई अगर इन्फिनिटी बोलता है तो गलत बोल रहा है, ठीक है। नॉट डिफाइंड 1/0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0, ठीक है। चलिए जी, कॉट का क्या है, आप इसका रिवर्स कर दो या कॉस अपॉन साइन कर लो, कॉस अपॉन साइन कर लो या इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। तो कॉस अपॉन अगर साइन करेंगे तो यहाँ भी ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कॉट 0 नॉट डिफाइंड, क्यों कि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, साइन 0 0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइंड बिकॉज ये 1/0 हो रहा है, साइन अपॉन कॉस, साइन 1 कॉस 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए जी, अब इसका cot 90 आप यहाँ cos 30 निकालोगे, cos 30 जो होता है √3 होता है, आप इसका रिवर्स कर दो, 1/√3 का जो रेसिप्रोकल होगा √3 होगा, ये 1 होगा, 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा। और ये cot 60 इसका 60 tan 60 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये जो होगा ये देखिए इसका ये cos अपॉन ये 0/1 0/1 ठीक है। तो ये cot 90 0, उसी तरह से अब इसको भर लो आप कौशिक का, कौशिक जो होता है ये इसको अगर आप रिवर्स करोगे यानी कौशिक होगा 1/sin यानी कि 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कौशिक 0 नॉट डिफाइंड। और इसी से आप कर सकते हो, ये इसका रिवर्स करो आप, साइन का रेसिप्रोकल होता है कौशिक, तो साइन 31/2 है तो कौशिक 32 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 1/√2 है तो ये कौशिक 45√2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो। ये साइन 60 √3/2 है तो ये कौशिक 60 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये कौशिक साइन 91 है, कौशिक 90 भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ठीक है। चलिए जी, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए सेक 0 1 होगा, ठीक है, सेक 0 1 होगा। सेक 30 आप करोगे 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, ठीक है। सेक 45 करोगे तो √2 होगा, सेक 45 √2 होगा। सेक 60 करोगे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे, और इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होगा जो कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये टेबल है, आपको इसको दीवार पे चिपका लेना है और देख देख के यूज करना है, बस और कुछ नहीं। इसको कोई रटना नहीं है, याद नहीं करना है, जो भी आपका कुछ लगे कि इम्पोर्टेंट है और याद करने में परेशानी हो रहा है उसको सामने रखिए, उसको देख के यूज कीजिए बस, ठीक है। तो ये आपका ये टेबल हुआ जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू एट सम स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। इसको आपको देख के यूज करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब आप इसको 5-10 बार रेफर करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, और फिर उसको आप कंटिन्यू यूज करोगे तो याद रहेगा। तो इसको आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि इस टेबल पे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसका सारा क्वेश्चन इसी टेबल पे बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं फिर से। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 91 होता है, ठीक है। उसी से आप निकाल लोगे, साइन अगर याद है तो कॉस निकाल लोगे, ठीक है, कि साइन ये cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2 होगा, cos 45 1/√2 होगा, cos 60 1/2 होगा, और cos 90 0 होगा, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस करके आप tan निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से आप दिमाग में पिक्चर बैठाइए साइन अपॉन tan करके, कि भाई यहाँ पे ये साइन अपॉन tan 0/1 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे tan 30 1/√3 होगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस होगा, तो ये दो कैंसिल होकर 1/√3 होगा, ये दोनों इक्वल है, दिस अपॉन दिस 1 होगा, ठीक है। tan 45 1 होगा, tan 60 √3 होगा, और tan 90 नॉट डिफाइंड होगा।
दिस अपॉन दिस नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0, ये 0 से डिवीजन मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। चलो कॉट 0 भी वही सिचुएशन आता है, 1/0 होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आप कॉट 30 करोगे, कॉट 30 आपका हो जाएगा दिस अपॉन दिस है। इसी तरह से पिक्चर बैठाना है आपको, कॉस अपॉन साइन, यानी कि इस पे आप इससे डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब कॉट 30 √3, कॉट 45 1 होता है, कॉट 60 होता है 1/√3, और कॉट 90 0 होता है। फिर कॉसेक्स बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 0/1 है, तो ये 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 का जो इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टेबल को याद रखना है, जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से आपको पिक्चर बैठाना है और इसको दीवार पे रख लेना है, ठीक है। अब इसको देख के यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अब एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, टेबल है इसी में एक्सरसाइज भी रहेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। RS अग्रवाल का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बाद वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है आपका एक्सरसाइज नंबर 11 है। इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं 10 तक 15 तक जहाँ तक होता है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन स्लाइड पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज जो 11 नंबर है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए इसमें सिर्फ आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए एट सम स्टैंडर्ड एंगल, तो इससे आपको साइन कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन कॉस का आपको सिंप्लीफाई करना होगा। फिर उसके बाद तो देखिए हम लिखते हैं वैल्यू, ये साइन 60 का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही याद होगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसको सोल्व करें, इसका इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो साइन 60 होता है √3/2 लिख दिए, कॉस 30 होता है, साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा √3/2। चलिए जी प्लस कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 60 और साइन 30 इक्वल होता है, कॉस 60 साइन 30 इक्वल होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 2 × 2 होगा 4 होगा, प्लस 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 4 होगा। आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये देखिए तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 4/4, ये आप कैंसिल हो गया 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है आपको, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को सामने चिपका के याद रखना है, उसको देख देख के यूज करना है। साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लो। अगला देखते हैं, फिर इसी का है, साइन कॉस में ही है। चलिए देखिए ये भी सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है बस, और कुछ नहीं है, आपको वैल्यू सामने चिपका के रखना है, उसको देख के बनाना है। साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 और साइन 60 इक्वल होता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 माइनस, और कॉस 60 होता है 1/2, और साइन 30 और कॉस 60 इक्वल होता है 1/2, ठीक है। चलिए जी अब देखिए √3/4 हो गया, इसको कैलकुलेट किए, ये हो गया -1/4। आप इसको आगे फर्दर के सिंप्लीफाई करोगे 4, ये 3 - 1 हो गया आपका 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, 2 × 4, ठीक है 1/2। ये आपका बस इसी तरह का प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये पहला नंबर और दूसरा नंबर का सॉल्यूशन हुआ, फिर इसी तरह से 2 क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड फोर्थ को सॉल्व करते हैं, बस वही तरीका है, आपको टेबल याद रखना है, उसका वैल्यू सिर्फ पुट करना है। कॉस 60 क्या वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है साइन 30 के बराबर, तो कॉस 60 हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 जो होता है √3/2 होता है, ये साइन 60 के बराबर होता है, ठीक है, माइनस साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। देख लीजिए तो ये आप इसको करोगे सिंप्लीफाई तो होगा √3/4 माइनस यहाँ से हो जाएगा √3/4,
आप √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही तो बात है। चलिए जी 4 नंबर करते हैं। ये cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ठीक है, प्लस sin 45 यहाँ दिया हुआ है √1/√2 और sin 30 होता है 1/2। अब देख लीजिए इसको, आपका हो गया ये cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, ठीक है, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। यहाँ पे हो गया √3 × 1 √3/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया 1/2 ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा 2/√2, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा √3 + 1। ये आपका हुआ आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। इसमें √3 + 1/2 होगा, इसका आंसर होगा √3 + 1/2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ, ठीक है। देखते हैं इसी तरह से 2-2 क्वेश्चन ला के सोल्व करते हैं। चलिए तो 5, 6 इस स्लाइड पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर tan 30 cosec 60 + tan 60 sec 30। बस आपको वैल्यू याद रखना है। tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3 इंटू, ठीक है, cosec 60 होता है sin 60 के अपोजिट, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब ये प्लस tan 60 होता है √3, ठीक है, और sec 30 होता है cos 30 के रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2/3, ये 2 × 1 2, √3 3 प्लस यहाँ पे ये देखिए √3 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2। आप इसको ऐड कर दो, 3 एलसीएम हो गया, ये 2 + 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 8/3 को लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ये वाला आंसर हुआ, ठीक है, 2/3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को। अब देखिए ये 6 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 62 इंटू cos स्क्वायर 60 से, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू sin 45 का होता है 1/√2, तो sin स्क्वायर 45 है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर 30, sin 30 का होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, तो sin स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे होता है 2 इंटू cos 90 होता है 0, और 0 का स्क्वायर आपको 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। चलो जी अब यहाँ से कर लो 2 इंटू इसका आप स्क्वायर करोगे 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आपको हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे आपको ये आपका कैलकुलेट कर दो, यहाँ 2 हो गया, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। अब इसको फर्दर एलसीएम लोगे 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3, कितना हो गया ये 6 माइनस 3 और प्लस 2 5/4। इसको आप लिख सकते हो 1/1 होल 1/4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सोल्व करना है, बस वैल्यू याद होना चाहिए, जहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30, बस वही है, आपको वैल्यू याद रखना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का एट सम स्टैंडर्ड एंगल, उसको पुट करना है, कैलकुलेट करना है, बस इतना ही इसमें है।
साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू आप जानते हो, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 1/√2, तो कॉस स्क्वायर 45 है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 30। अब tan स्क्वायर 30 आप देख लो 1/√3 होता है, 4 इंटू tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2। साइन स्क्वायर 90 होता है 1, मतलब साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/8 इंटू कॉट स्क्वायर 60, मतलब कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, तो कॉट स्क्वायर 60 है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1/4 हो जाएगा ये इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा प्लस 4 इंटू ये 1/3 हो जाएगा, 1/√3 इंटू 1/√3 तो कितना हो गया 1/3 प्लस ये 1/2 हो जाएगा, इसका 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 इंटू 1/3 हो गया, 1/√3 का आप स्क्वायर करोगे 1/3 होगा। ठीक है, चलिए जी अब एक स्टेप आप कीजिए, ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो गया 4/3 प्लस ये हो गया आपको 1/2 प्लस हो गया 1/24, ये 1/8 इंटू 3 24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लो, 24 हो गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 24 हो गया। अब यहाँ पे 8 को 24 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 इंटू 1 3, यहाँ पे देखिए तो ये 8 32 आएगा प्लस ये 2 को 2 से इसको डिवाइड करो 12 इंटू 1 12 प्लस ये 1 होगा। अब इसको ऐड कर लो, देखिए तो ये 32 और 3 35 और 10 45 और 3 48 48/24, आप इसको कैंसिल कर दो इज इक्वल टू 2। ठीक है, 24 से का 2 से कैंसिल होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 7 नंबर करे थे हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस वही वैल्यू पुटिंग पे है। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू याद होना चाहिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का 45 30 का, तो ये काम हो जाएगा। देखिए इसमें ये कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है आपका कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, तो कॉट स्क्वायर 30, तो इसके बदले लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू पहले पता कीजिए, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/4। सेक 45 का वैल्यू होता है, सेक 45 कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 1/√2, तो हो जाएगा √2। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, और ये कॉसेक 30 होता है साइन 30 1/2 कॉसेक 32 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप याद रखो। चलिए जी, यहाँ पे हो गया √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 आएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये 2 2 जा 4। ठीक है, अब अगला स्टेप आप कर लीजिए, 3 माइनस 3/2 है ना, प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। देखिए तो ये माइनस है ना, माइनस दोनों है। ठीक है, चलिए जी आप इसको ऐड कर लो, यहाँ से तो पहले 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 लिख लो, चलो 4 लिख लेते हैं, प्लस ये देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये -3/2 और -3/2 हो जाएगा, -3/2 आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/2। ठीक है, -6/2, तो यहाँ कर देते हैं
6/2 होगा ना। इस दोनों का ये दोनों को ऐड कर लिए, 3 + 1 4, ठीक है। और -3/2 और -3/2 तो हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो -6/2 हो जाएगा, ठीक है, -6/2। अब आइए इसको आप 2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 - 6 यानी कि हो गया 2/2 बीच इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ गए इसको कि यहाँ से एलसीएम लिए 2, 8 2 जाए 4 2 जाए 8 और ये -6, तो 8 - 6 2 और 2/2 ये आपको कैंसिल होके 1 आया, ठीक है। जो ये आंसर है 1 इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। 8 नंबर हो गया, 9 देखते हैं। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ cos 0 cos 45 प्लस sin 30, cos 0 प्लस cos 45 प्लस sin 30, इसका वैल्यू पुट करते हैं पहले। cos 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, प्लस cos 45 1/√2 होगा, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2 होता है, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। देख लीजिए इसका भी sin 90 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस cos 45 1/√2 होता है, प्लस cos 60 1/2 होता है। sin 30 cos 60 बराबर होता है sin 30 1/2 cos 60 1/2, ठीक है। चलिए जी, आप ये इसको और इसको ऐड कर दो, ये दोनों को। तो आप अगर इसको ऐड करोगे, देख लो, तो आप 1 + 1/2 करोगे, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ पे 2 + 1 आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हम 3/2 लिख सकते हैं, इसको मिला के 3/2 + 1/√2, ठीक है। उसी तरह से इसको मिला के लिख सकते हैं 3/2 - 1/√2। पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि क्या इसमें करना है। a + b × a - b, ठीक है। a के जगह पे ये है 3/2, b के जगह पे 1/√2 है, a + b × a - b। आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो 3/2 का a के जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब a + b × a - b का होता है a² - b², ठीक है, होता है a² - b²। अब देखिए इसका आप स्क्वायर करोगे, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 9/4 आएगा, ठीक है। 3 × 3 9 और 2 × 2 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/√2 × 1/√2 1/2। चलिए जी, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 - 2 9, ठीक है, और माइनस यहाँ पे ये इसमें 4 से 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 आएगा, 2 × 1 2, ठीक है। तो आपको हो गया 7/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1/3/4, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 1/3/4 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 10 नंबर का शो दैट, ये प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर है, यानी कहने का मतलब ये है। और 10 का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 क्वेश्चन है 10 में, ठीक है। तो चलिए 10 का पार्ट 1 सोल्व करते। सो दैट ये बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का बराबर है। कुछ नहीं, आप इसको आप निकालो यहाँ से इसका वैल्यू, आप 1 - sin 60 / cos 60 का वैल्यू आप निकालो, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा 1 - चलो थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा 1 - ये sin 60 होता है √3/2 √3/2, ठीक है। और cos 60 होता है 1/2, ठीक, cos 60 होता है 1/2। चलिए जी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ ऊपर को न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2 - √3/2 और ये आप सिंप्लीफाई 1/2 नीचे है। देखिए जी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे A/B/C/D तो ये आपका हो जाएगा A/B और ये मल्टीप्लाई बाई, ये डिवाइड है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा D/C से, ठीक है। तो ये आप करोगे यहाँ पे
2 माइनस रूट 3/2 और ये 1/2 जो है 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा कैंसिल कर रहे हैं। चलिए जी, अब आपका बच गया यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, ये हो गया आपका 2 माइनस रूट 3। इसको सोल्व किए 2 माइनस रूट 3 आया, ये वैल्यू आया। ठीक है, 2 माइनस रूट 3। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको देख लीजिए आप, क्या है दिया हुआ, tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3। ठीक है, और -1/tan 60 रूट 3 + 1। अब क्या है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, जो कि हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का क्या मतलब हुआ, √3 + 1 है तो √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप, √3 - 1/√3 + 1, तो ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो √3 - 1 और √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर में हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में हो गया √3 + 1 इंटू √3 - 1, यानी कि a + b इंटू a - b, जो न्यूमरेटर में हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, √3 a - b का होल स्क्वायर पे उसको ओपन कर लो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस मतलब a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और फिर ये प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 √3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए तो हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और -1। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, देखिए 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस √3, ये 3 + 1 4 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 2 √3। ठीक है, और 3 - 1 ये 2 हो गया। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या, 2 माइनस √3। देखिए तो इसको सोल्व किए आपको आया 2 माइनस √3, और ये RHS को भी सोल्व किए, ये आया 2 माइनस √3। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ये जो भी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 60, 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू tan 60 -1 अपॉन tan 60 + 1। ठीक है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैल्यू आता है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, और RHS का भी वैल्यू होता है 2 माइनस √3। तो जब दो इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलिए इसको अब तो इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये सेकेंड नंबर देखते हैं, इसी का पार्ट 2। चलो क्वेश्चन रहने देते हैं, बस वैल्यू पुटिंग पे है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है, ये LHS इसका दिया हुआ cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 होगा √3/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस साइन 30 1/2 प्लस cos 60 और साइन 30 इक्वल होता है 1/2 हो गया। देख लीजिए तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब √3/2 आपका क्या हो जाएगा, 2 √3/2 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख यहाँ पे थोड़ा सा और एक स्टेप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 LCM होगा, ये 2 LCM होगा, आप करोगे √3 प्लस √3 होगा। ठीक है, अपॉन देखिए यहाँ पे 1/2 1/2 1 और ये 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये दोनों मिला के हाफ और हाफ पूरा 1 होगा, 1/2 1/2 1 प्लस 1, तो ये 2 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं, ये 2 देखिए तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा 2 √3/2/2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा
2√3 चलो इसको तो कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल भी करते हैं। चलो 4 लिख देते हैं 4, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4, तो आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया √3/2, ठीक है। यानी कि LHS को सिंप्लीफाई किए √3/2 आया। और देखिए cos 30 का वैल्यू ही होता है √3/2, cos 30 जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस इज, यानी कि LHS में जो दिया हुआ वैल्यू है वो RHS में दिया हुआ cos 30 के बराबर है, क्योंकि इसको भी सिंप्लीफाई करके √3/2 लाए। ये तो इसका वैल्यू ही होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 to 10 इसमें सॉल्व किए हैं, और वो टेबल है 1 to 10 और वो टेबल है, ठीक है। तो इस यहीं इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 11 to जहाँ तक हो सकेगा, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, 11 to नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 to 10 इसमें रहने देते हैं, प्लस वो टेबल है, वो टेबल को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, उसको दीवार पे चिपका लीजिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे 11+ का सब्सक्राइब लेके सॉल्यूशन लेके 11 से आगे जो भी है, ठीक है।